बिहार बोर्ड क्लास 10th इंग्लिश के ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, आज मैं डील करूंगा चैप्टर 4 व्हाट इज़ रॉन्ग विथ इंडियन फिल्म्स। तो बेहतर होगा कि आप एक पेन और पेपर लेकर के बैठें और मेरे आंसर बताने से पहले ही आप अपना आंसर लिखें, और जब मैं आंसर बताऊंगा तो उससे अपने आंसर को मैच करके अपना मूल्यांकन स्वयं करें। और हाँ, यदि अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर भी करें। चलिए, सबसे पहले हम लोग देखेंगे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। नंबर 1, सत्यजीत रे वाज मेनली अ पोएट, नोवेलिस्ट, फिल्म डायरेक्टर, एक्टर। अर्थात सत्यजीत रे मुख्य रूप से वो क्या थे? तो वो थे एक फिल्म डायरेक्टर। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। अकॉर्डिंग टू रे, इंडियन फिल्म्स लैक। उनके अनुसार भारतीय फिल्मों में कमी थी, किस चीज़ की? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, ओरिजिनलिटी, अर्थात वास्तविकता। वास्तविकता की कमी होती थी भारतीय फिल्मों में। नंबर 3, इंडियन फिल्म मेकर्स ऑफन इमिटेट। अर्थात भारतीय फिल्म मेकर्स जो है वो अक्सर नकल करते हैं, इमिटेट करते हैं, किसकी? ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, हॉलीवुड फिल्म्स। नंबर 4, सत्यजीत रे बिलीव्स फिल्म्स शुड बी बेस्ड ऑन। वो मानते हैं कि फिल्में आधारित होनी चाहिए, किस पर? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, रियल लाइफ। नंबर 5, रे क्रिटिसाइजेज एक्सेसिव यूज ऑफ। रे आलोचना करते हैं अत्यधिक प्रयोग, किस चीज़ का? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, म्यूजिक एंड डांस। अर्थात उनका मानना था कि फिल्मों में ज़्यादा म्यूजिक और डांस नहीं होना चाहिए। आइए आगे बढ़ते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स। सत्यजीत रे वाज एन इंटरनेशनली फेमस डैश। अर्थात वो एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर फेमस, प्रसिद्ध डैश थे। क्या थे वो? फिल्म मेकर। नंबर 7, इंडियन फिल्म्स ऑफन इग्नोर इंडियन डैश। अर्थात भारतीय फिल्में अक्सर इग्नोर करती है, अनदेखा करती है इंडियन डैश की, भारतीय डैश की, किस चीज़ की? द आंसर इज रियलिटी, अर्थात वास्तविकता। कहने का मतलब ये है कि भारतीय फिल्मों में वास्तविकता की कमी झलकती है। आइए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। रे वांटेड फिल्म्स टू रिफ्लेक्ट द लाइफ ऑफ द डैश पीपल। रे चाहते थे कि फिल्में डैश लोगों की ज़िंदगी को रिफ्लेक्ट करे। द आंसर इज कॉमन। अर्थात उनका मानना था कि फिल्में कॉमन पीपल यानी आम इंसान की ज़िंदगी को दिखाए। आइए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। अकॉर्डिंग टू रे, इमिटेशन किल्स डैश। रे के अनुसार नकल डैश को ख़त्म कर देता है। किसे ख़त्म कर देता है? द आंसर इज क्रिएटिविटी, अर्थात रचनात्मकता। नंबर 10, इंडियन फिल्म्स डिपेंड टू मच ऑन डैश स्टोरीज। अर्थात भारतीय फिल्में डैश कहानियों पर बहुत ज़्यादा निर्भर करती है। कौन सी कहानियों पर? द आंसर इज बोरोड, अर्थात नकल की हुई कहानियों पर। अब आइए हम लोग ट्रू फॉल्स देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 11, सत्यजीत रे एप्रिसिएटेड ब्लाइंड इमिटेशन ऑफ वेस्टर्न फिल्म्स। उन्होंने वेस्टर्न फिल्म की अंधाधुंध नकल की तारीफ की। तो ऐसा बिल्कुल नहीं था बच्चों। द आंसर इज फॉल्स। नंबर 12, रे वांटेड इंडियन फिल्म्स टू बी रियलिस्टिक। रे चाहते थे कि भारतीय फिल्में वास्तविकता पर आधारित हो, यथार्थवादी हो। द आंसर इज ट्रू। नंबर 13, अकॉर्डिंग टू रे,
म्यूजिक शुड डोमिनेट फिल्म्स। उनका मानना था, ऐसा कहा जा रहा है कि उनका मानना था कि संगीत का फिल्म पर आधिपत्य होना चाहिए, अधिकार होना चाहिए। तो बच्चों ऐसा बिल्कुल नहीं था। द आंसर इज फॉल्स। रे बिलीव्ड फिल्म्स आर अ पावरफुल मीडियम। रे मानते थे कि फिल्में एक शक्तिशाली माध्यम होती है। द आंसर इज ट्रू। इंडियन फिल्म्स मोस्टली रिप्रेजेंट रियल इंडियन लाइफ। अर्थात भारतीय फिल्में अधिकतर रिप्रेजेंट करती है रियल इंडियन लाइफ को, अर्थात वास्तविक भारतीय जीवन को। द आंसर इज फॉल्स। तो बच्चों आगे बढ़ते हैं वेरी शॉर्ट आंसर की ओर। इसका आंसर आप वन वर्ड या वन लाइन में भी दे सकते हैं। हु रोट व्हाट इज रॉन्ग विथ इंडियन फिल्म्स। तो जैसा हम लोग अभी बहुत बार लेखक का नाम सुन चुके हैं, द करेक्ट आंसर इज सत्यजीत रे। क्वेश्चन नंबर 17, विच कंट्रीज फिल्म्स वर कॉपीड बाय इंडियन फिल्म मेकर्स। अर्थात किस देश की फिल्मों को इंडियन फिल्म मेकर्स के द्वारा नकल किया गया। आंसर इज अमेरिका। नंबर 18, व्हाट शुड बी द सोल ऑफ गुड सिनेमा। अर्थात एक अच्छे सिनेमा की सोल, आत्मा क्या होनी चाहिए। द आंसर इज रियलिटी, अर्थात वास्तविकता। व्हाट हार्म्स ओरिजिनलिटी इन फिल्म्स। फिल्मों में वास्तविकता को कौन नुकसान पहुंचाता है। द आंसर इज इमिटेशन, अर्थात नकल। नकल करने से वास्तविकता खत्म हो जाती है। आइए क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। व्हाट आर्ट फॉर्म इज डिस्कस्ड इन द लेसन। अर्थात किस कला रूप का वर्णन किया गया है चैप्टर में, लेसन में बहस किस पर हुई है। द आंसर इज सिनेमा। तो सिनेमा आर्ट फॉर्म का चर्चा है इस चैप्टर में। तो बच्चों उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर, and thanks for watching the video.